नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हाटिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज जिस कमेंट पे हम काम करने वाले उस कमेंट भैया क्वेश्चन था। उन्होंने कहा था उन्हें दो 16 एम्पेयर का सॉकेट, दो 16 एम्पेयर का स्विच, एक इंडिकेटर, एक एमसीबी, एक वोल्ट मीटर और एक एम्पेयर मीटर का बोर्ड वायरिंग कनेक्शन जानना था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दो 16 एम्पेयर का सॉकेट और दो 16 एम्पेयर का स्विच साथ में ले लिया। एक इंडिकेटर का डिमांड था तो एक इंडिकेटर हमने यहाँ पे ले लिया। एक एमसीबी का डिमांड था, एमसीबी हमने यहाँ पे ले लिया। एक वोल्ट मीटर का डिमांड था, वोल्ट मीटर और एक एम्पेयर मीटर हमने यहाँ पे ले लिया। तो हम क्या करेंगे, इसे कनेक्शन करके देखेंगे। तो सेम उस तरीके से मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बना लिया है। एक हमारा वोल्ट मीटर हो गया, एम्पेयर मीटर हो गया, एमसीबी हो गया, दो 16 एम्पेयर का सॉकेट, दो 16 एम्पेयर का स्विच और एक हमने यहाँ पे इंडिकेटर ले लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसे कनेक्शन करके देखेंगे। तो जब भी हम कोई बोर्ड का वायरिंग करते हैं हमारे पास 3 वायर आता है। ठीक है, कौन कौन सा 3 वायर आएगा? 3 वायर आएगा हमारा फेज, न्यूट्रल, बॉडी अर्थिंग। तो हम क्या करेंगे, ये जो वायर आता है, ठीक है, फेज, न्यूट्रल, बॉडी अर्थिंग, क्या करेंगे, ये तीनों वायर को इस बोर्ड में लेके आएंगे, इसे कनेक्शन करके देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम में देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस बोर्ड में फेज, न्यूट्रल, बॉडी अर्थिंग करंट को पहले लेके आते हैं। तो जो हमारा फेज का वायर आएगा पहले, ठीक है, इस बोर्ड में जो हमारा फेज का वायर आएगा वो कहाँ आएगा? तो फेज का वायर को हम लेके आएंगे हमारा जो एमसीबी है। ठीक है, यहाँ पे जो एमसीबी है हमारे पास, हम क्या करेंगे, फेज का वायर को पहले एमसीबी में लाएंगे, फिर एमसीबी से आउट कराएंगे, आउट करा के ले जाएंगे वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर से आउट कराएंगे एम्पियर मीटर और एम्पियर मीटर से आउट कराते हुए हम इंडिकेटर और ये दोनों स्विच में हम ले जाएंगे कनेक्शन। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले यहाँ से वायर लेके आते हैं, जो फेज लाए उसको क्या करेंगे, एमसीबी का निचला टर्मिनल दे देंगे। तो ये हमारा एमसीबी है, इसका निचला टर्मिनल क्या करेंगे, हम फेज का वायर को इन कराएंगे और ऊपर वाला टर्मिनल से हम क्या करेंगे, फेज का वायर को आउट कराएंगे। यहाँ से आउट करा के हम कहाँ ले जाएंगे, तो उसके बाद हम ले जाएंगे वोल्ट मीटर में। हमारा वोल्ट मीटर जो है, ठीक है, वोल्ट मीटर में यहाँ पे देखा जाए दो टर्मिनल है। ठीक है, ये एक यार ये दो, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके दो टर्मिनल यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, कोई एक टर्मिनल में हम यहाँ पे इस फेज का वायर को इन करा देंगे। ठीक है, और यहीं से क्या करेंगे, यहीं से एक लूप बनाएंगे और यहीं से लूप बना के ले जाएंगे एम्पियर मीटर में। एम्पियर मीटर में इस तरीके का दो बना हुआ है लूप। ठीक है, यहाँ पे हमारा दो टर्मिनल है, एक इन एक आउट। तो हम क्या करेंगे, कोई एक टर्मिनल में क्या करेंगे, हम इन करा देंगे फेज का वायर और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो सेकंड टर्मिनल है यहाँ से आउट कराएंगे। तो हमने क्या किया, फेज का वायर लाया पहले एमसीबी में, एमसीबी का नीचे टर्मिनल फेज का वायर इन करा, ऊपर टर्मिनल से आउट कराया, आउट करा के ले गया वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर से आउट करा के ले गया हम एम्पियर मीटर में और एम्पियर मीटर से ही हम क्या किया, एक आउट कराया। ठीक है, वोल्ट मीटर में क्या किया, लूप कराया। ठीक है, एम्पियर मीटर में हम क्या करेंगे, आउट कराएंगे, एक में इन कराएंगे, एक टर्मिनल से सेकंड टर्मिनल से हम आउट कराएंगे। ठीक है, यहाँ से आउट करा के हम क्या ले जाएंगे, यहाँ से ले जाएंगे हमारा जो इंडिकेटर और ये दोनों जो हमारा स्विच है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, वायर आउट कराते हैं, यहाँ से ले आते हैं इंडिकेटर में, या इंडिकेटर ने तो यहाँ पे कहीं भी एक जगह हम क्या करेंगे, इन करा देंगे, वहाँ से लूप करा के यहाँ दे देंगे और यहीं से लूप बना के हम यहाँ कर देंगे। तो हमारा क्या हो गया, ये दोनों स्विच का नीचे टर्मिनल में फेज करंट पहुँच गया और एक इंडिकेटर को ग्लो करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक चाहिए फेज, एक चाहिए न्यूट्रल। तो हमने क्या किया, एक टर्मिनल फेज दे दिया, एक टर्मिनल में बस हमको न्यूट्रल पहुँचाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर को लेके आएंगे। ठीक है, तो न्यूट्रल का वायर का हमको नीड कहाँ है, तो हमारे पास जो वोल्ट मीटर हम क्या करेंगे, पहले जो वोल्ट मीटर है उसमें हम क्या करते हैं, ये न्यूट्रल का वायर को इन करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्ट मीटर हमारा काम करने लगेगा, क्योंकि वोल्ट मीटर को काम करने के लिए क्या चाहिए, एक चाहिए फेज, एक चाहिए न्यूट्रल। तो हमारे क्या है, ये वोल्टेज बताएगा। एम्पियर मीटर में क्या है, हमको एक में इन कराना है लोड से। ठीक है, जैसे सॉकेट है, सॉकेट में आप लोड डालिएगा तो लोड से पहले क्या करना है, हमको एम्पियर मीटर में एक में इन कराना है। ठीक है, एक टर्मिनल में हम किसी में इन कराएंगे और एक टर्मिनल से हम आउट कराएंगे फेज का वायर को। फेज का वायर आउट करा के हम इंडिकेटर में ले जाएंगे। इंडिकेटर के बाद ये दोनों स्विच, ये हम यहाँ से पहले ये दोनों स्विच में, वहाँ से एक लूप बना के इंडिकेटर किसी भी तरीके से क्या करना है, इसका कनेक्शन कर देना, ये दोनों स्विच का नीचे टर्मिनल और इंडिकेटर का नीचे टर्मिनल में। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, न्यूट्रल का वायर लाया, न्यूट्रल का वायर लाया वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर से क्या करेंगे, वोल्ट मीटर से आउट करा के हमको कहाँ ले जाना है, तो हमारा जो सॉकेट है, ठीक है, ये सॉकेट और ये सॉकेट, हर सॉकेट में LRN इस तरीके से लिखा होता है। ठीक है, ये हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए होता है। ठीक है, तो जहाँ पे N लिखा हुआ है ये न्यूट्रल के लिए, ये L लिखा हुआ न्यूट्रल के लिए, L लिखा हुआ वो फेज के लिए। तो ये फेज का वायर हमारा कहाँ पे आएगा, देखिए, जैसे ये स्विच से हमको ये सॉकेट का कनेक्शन करना, तो क्या करना, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर ले जाएंगे सॉकेट का ये L टर्मिनल में। ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन करना, तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर ले जाएंगे सॉकेट का ये L टर्मिनल में। क्योंकि हमारा जो ये स्विच के नीचे टर्मिनल फेज करंट आया था, हम ये स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे फेज करंट आउट करेगा और यहाँ से पहुंचेगा यहाँ पे, तुमको L टर्मिनल में इसको कनेक्शन देना होगा। ये जो बचा N टर्मिनल, जहाँ पे हमको न्यूट्रल ले जाना है, तुम क्या करेंगे, यहाँ से न्यूट्रल का वायर लाएंगे। ठीक है, एक यहाँ दे देंगे, यहीं से एक लूप बनाएंगे, एक यहाँ दे देंगे, दो जगह हमारा न्यूट्रल पहुंच गया। साथ में हमको न्यूट्रल चाहिए इंडिकेटर में भी। ठीक है, तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं या यहाँ से भी, किसी भी तरीके से क्या करना है, हमको न्यूट्रल को यहाँ पहुँचा देना है। हमारे एम्पियर मीटर में न्यूट्रल का जरूरत नहीं पड़ता, हमारे एम्पियर मीटर में फेज इन करता है, फेज आउट करता है। वोल्ट मीटर में फेज या न्यूट्रल दोनों का जरूरत पड़ता है। जिस तरीके से हमारा इंडिकेटर ग्लो करने के लिए फेज या न्यूट्रल चाहिए, उसी तरीके से वोल्टेज के लिए भी हमको फेज या न्यूट्रल दोनों देना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा फेज या न्यूट्रल का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हमारा क्या बच रहा है, बॉडी अर्थिंग का वायर। तो हम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत कहाँ पे,
तो सॉकेट का ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल, ठीक है, दोनों सॉकेट का जो ऊपर टर्मिनल है यहाँ पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे कहीं एक जगह इन कराएंगे, वहीं से लूप बना के हम सेकंड वाला सॉकेट में भी दे देंगे। तो क्या हो गया, ये हमारा बोर्ड वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे उसी के हिसाब से कनेक्शन करेंगे जो हिसाब से हमने डायग्राम बनाया था। तो हम यहाँ क्या करते हैं, फिलहाल जो हमारा फेज का वायर है उसको इस बोर्ड में लेके आते हैं। तो हम क्या करेंगे इस बोर्ड में फेज का वायर कहाँ इन कराएंगे, तो हम इन कराएंगे फ्यूज का नीचे टर्मिनल में, फ्यूज बोलता हूँ एमसीबी के नीचे टर्मिनल में। तो हम क्या करेंगे हमारे एमसीबी यहाँ पे, एमसीबी का नीचे टर्मिनल क्या करेंगे फेज का वायर को हम इन करा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना हमको, यहाँ से फेज का वायर आउट कराना, आउट करा के कहाँ ले जाएंगे, जो हमारा वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर हमारा यहाँ पे, ठीक है, वोल्ट मीटर हमारे यहाँ पे। तो ये वोल्ट मीटर क्या करना, दोनों में से कोई एक टर्मिनल में क्या करना फेज देना है, और वहीं से एक लूप बना के ले जाएंगे एम्पियर मीटर में। तो वोल्ट मीटर हमारा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक वायर का लूप बनाएंगे, एमसीबी से फेज का वायर आउट करा के ले जाएंगे यहाँ पे हमारा वोल्ट मीटर में, जो हमारा वोल्ट मीटर यहाँ पे था, ठीक है। वोल्ट मीटर से आउट करा के हम कहाँ ले जाएंगे एम्पियर मीटर का ये टर्मिनल में। तो क्या करते हैं यहीं से एक वायर का लूप लेंगे और एम्पियर मीटर में यहीं से कनेक्शन कर देंगे। तुमने क्या किया, यहाँ से वोल्ट मीटर में ले गए, वोल्ट मीटर से हम क्या करेंगे यहाँ से एम्पियर मीटर से लूप करा के हम स्विच, दोनों स्विच के नीचे टर्म है साथ में इंडिकेटर में कनेक्शन दे देंगे। तो हमारे यहाँ पे फेज का काम खत्म हो जाता है। हमने क्या किया, फेज का वायरिंग करा कहाँ एमसीबी में, एमसीबी के नीचे टर्मिनल इन करा, एमसीबी को ऊपर टर्मिनल से हमने आउट कराया, हमने एमसीबी को ऊपर टर्मिनल से आउट करा के कहाँ लेंगे वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर के एक टर्मिनल में। फिर यहीं से एक लूप बना के लेंगे कहाँ एम्पियर मीटर में, तो यहीं से एक लूप बना के लेके यहाँ एम्पियर मीटर में, और एम्पियर मीटर का एक टर्मिनल इन करा, सेकंड टर्मिनल से हमने आउट किया, आउट कराया कहाँ लेके, जो हमारा ये दोनों स्विच का नीचे टर्मिनल साथ में इंडिकेटर में। तो एक वायर यहाँ से ले गए पहले यहाँ पे ये स्विच के नीचे टर्मिनल, यहाँ से ये स्विच के नीचे टर्मिनल, एक वायर यहीं से लूप करके हम क्या किया इंडिकेटर में दे दिया। तो हमारे यहाँ पे फेज काम हमारा खत्म हो जाता है। हमारा क्या बचा, ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन और ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन। तुम क्या करेंगे ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर, ये सॉकेट का टर्मिनल, और ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर, ये सॉकेट का टर्मिनल में हम कनेक्शन दे देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फेज काम कंप्लीट हो गया। अब हमारे क्या बच रहा है न्यूट्रल का। तो न्यूट्रल का वायर कहाँ लेके आए, तो न्यूट्रल का वायर लेके आए वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर हमारा यहाँ पे, तो वोल्ट मीटर का ये जो टर्मिनल है इसमें क्या करेंगे न्यूट्रल का वायर देंगे और यहीं से एक लूप बना के ले जाएंगे ये सॉकेट और साथ में इंडिकेटर में क्या करते हैं हमारे न्यूट्रल का वायर ले आते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम यहाँ कनेक्शन देंगे और यहीं से एक लूप बना के ले जाएंगे हमारा ये सॉकेट का टर्मिनल, ये सॉकेट का टर्मिनल साथ में इंडिकेटर में भी। तो यहाँ न्यूट्रल का ये काम कर दिया, न्यूट्रल का वायर हम लाए कहाँ वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर से लूप बना के ये सॉकेट, यहाँ से लूप बना के ये सॉकेट और यहाँ से लूप बना के हमने इंडिकेटर में दे दिया है। तो हमारे यहाँ पे बॉडी न्यूट्रल का वायर खत्म हो जाता है। हमारा क्या बच रहा है बस बॉडी रिटर्न का वायर। तो बॉडी रिटर्न का जरूरत कहाँ पे, सॉकेट ये टर्मिनल, ठीक है। बॉडी रिटर्न का वायर हम कहाँ लाए थे, यहाँ पे और यहाँ पे दो ही जगह। तो क्या करेंगे यहाँ पे बॉडी रिटर्न कनेक्शन दे देंगे। तो ये हमारे क्या बोर्ड वायरिंग यहाँ पे जो भैया ने किया था वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे फिलहाल इसको चेक करके देख लेंगे। तो हम क्या करते हैं इसको एक बार चेक करके हम देख लेंगे। तो इसमें क्या हमने कनेक्शन दे दिया, यहाँ पे एमसीबी हमारा जो ऑफ है, हमें जैसे एमसीबी को ऑन करते हैं तो हमारे यहाँ पे वोल्टेज भी बताने लग गया और साथ में हमारा इंडिकेटर में यहाँ ग्लो करने लग गया। बचा एम्पियर मीटर हम तब यूज कर सकते हैं जब पता चले कि ये जो हमारे सॉकेट में जो लोड होगा उससे हमारा पता चलेगा एम्पियर खपत कितना है। तो हम फिलहाल क्या करेंगे सॉकेट को पहले चेक कर लेते हैं इसका हम जो कनेक्शन किया वो सही है कि नहीं है। तो एक सॉकेट का कनेक्शन सही है तो हमारा जो दूसरा सॉकेट होगा उसका भी कनेक्शन सही होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं फिलहाल एम्पियर मशीन को जो एम्पियर मीटर उसको चेक करने के लिए हमें क्या करते हैं कटर मशीन का यूज करते हैं और इसको हम एक बार चेक करके देखते हैं कि ये हमारा एम्पियर शो करता है अभी कि नहीं, ठीक है। तो जैसे हम स्टार्ट किया तो यहाँ पे एम्पियर मीटर हमारा थोड़ा सा हिला, मतलब जो भी इसमें खपत होगा, ठीक है, आपका इसमें जो लोड निकलेगा उससे आपको यहाँ पे पता चलेगा कितना एम्पियर का खपत हो रहा है। चलिए धन्यवाद।